मैडम आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है? आशिक एक संस्कृत वर्ड है, अच्छा। संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ईथर और स्पेस, हाँ। आकाश। जैसे कि हम आप सब महसूस करते हैं, हम सब महसूस करते हैं। तो ये जो महसूस करते हैं वो होती है ऊर्जा, एनर्जी। हाँ। तो आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो एक तरह से कॉस्मिक लाइब्रेरी है, ऊर्जा की एक ऐसी पुस्तकालय है जहाँ पे सभी के जन्मों का लेखा जोखा रखा हुआ है। ये किस तरह से जैसे पिछले जन्म के कर्मों की बातें और इस जन्म के कर्म की समस्याएं, इस जन्म में जो आ रही है परेशानियां और पिछले जन्म की कर्मों का फल, क्या कनेक्शन रहता है इन सब चीजों में? कर्म क्या है? हमारे भाव, हमारे विचार, जो हमने महसूस किया, मतलब जो हमने भाव आए हमारे, जो भाव कैसे आए? विचार से आए। तो वो जो आया हमारा, उससे हमने महसूस किया और उसके ऊपर हमने कुछ क्रियाएं की, एक्शन किए। जैसे अगर हमारा गुस्से का विचार आया तो हमने गुस्सा महसूस किया और गुस्सा आते ही हमने क्या करा? गुस्से में या तो किसी को गलत कह दिया या फिर किसी को उठा के लगा दिया, अगर हमसे छोटा है तो ऐसा ही करते हैं। तो हमने किया क्या? एक्शन लिया, तो ये हमारा कर्म हो गया। तो ये माना जा सकता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के अनुसार कि हमारे जीवन में आने वाला समय और होने वाली सारी घटनाएं पहले से ही तय है। हमारे जीवन में आने वाली सभी घटनाएं पहले से ही तय है। आकाशिक रिकॉर्ड्स की मदद से भाग्य किस तरह से बदला जा सकता है? आकाशिक रिकॉर्ड की मदद से भाग्य बहुत तेजी से बदला जा सकता है। पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसा जेट प्लेन है जिसमें आप सालों की चीजें कई महीनों और कई दिनों में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कमल सिक्की है और धर्म कथाएं के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रतिभा शर्मा मैडम, जिनसे हम जानेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के रहस्यमय संसार के बारे में। स्वागत है मैडम आपका। मैडम, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है? ये मतलब बहुत पुराना साइंस नहीं है जैसे ज्योतिष विद्या, हस्तरेखा, इसके बारे में तो हमने सुन रखा था, लेकिन ये अभी नया प्रचलन में आया है। आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आकाशिक रिकॉर्ड बहुत पुराना हमारा साइंस है। अच्छा। लोग इनके बारे में हम लोग इतना जानते नहीं है। हाँ। आकाशिक रिकॉर्ड जो है ये हमारा बहुत एंशियंट साइंस है, जो कम से कम 50,000 साल पहले से भी चला आ रहा है। अच्छा। बट हम उनको जानते नहीं है और अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से इसको पहचाना जाता है। अच्छा। आकाशिक एक संस्कृत वर्ड है, अच्छा। संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ईथर और स्पेस, हाँ। आकाश। जैसे कि हम आप सब महसूस करते हैं, हम सब महसूस करते हैं। तो ये जो महसूस करते हैं वो होती है ऊर्जा, एनर्जी। हाँ। तो आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो एक तरह से कॉस्मिक लाइब्रेरी है, ऊर्जा की एक ऐसी पुस्तकालय है जहाँ पे सभी के जन्मों का लेखा जोखा रखा हुआ है और वो ऊर्जा के स्तर पर है, वाइब्रेशन के फॉर्म में है। ये आकाशिक रिकॉर्ड ये है। अच्छा, तो ये किस तरह से काम करता है? आकाशिक रिकॉर्ड हमारे फिफ्थ डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन से अबोव की ऊपर की चीजें हैं। जैसे कि ये धरातल है तो ये हम थर्ड डायमेंशन पे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड हमारी हायर कॉन्शियसनेस, उच्च चेतना में होता है। अच्छा। तो हर कोई आत्मा जब से उत्पन्न हुई है तब से अभी तक जो भी उनका लेखा जोखा है, जो भी उन्होंने कर्म किए, जो उन्होंने अनुभव लिए, जो उन्होंने लेसन्स लिए, वो सब रिकॉर्डेड है। आपने सुना होगा कि किसी की मृत्यु होती है तो बोला जाता है कि चित्रगुप्त जी सब लेखा जोखा रखते हैं, हाँ। है ना? तो हाँ, वो ये कई सालों से, सदियों से सुनते आ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, तो वो लेखा जोखा किसी किताब के रूप में नहीं होता है, वो हाँ। ऊर्जा के स्तर पर होता है। अच्छा। वो ऊर्जा के फॉर्म में होता है, वाइब्रेशन के फॉर्म में होता है। वो अनुभव जो हमने सीखे, जो दर्द हमने देखे, हमारे जीवन में जो जो चीजें हमने की या हमारे कोई भाव जो हमने उत्पन्न किए, वो सब लेखा जोखा ऊर्जा के स्तर पर वाइब्रेशन की फॉर्म में आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। अच्छा,
ये किस तरह से जैसे पिछले जन्म के कर्मों की बातें और इस जन्म के कर्म की समस्याएं, इस जन्म में जो आ रही है परेशानियां और पिछले जन्म की कर्मों का फल, क्या कनेक्शन रहता है इन सब चीजों में? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले बड़ी बात तो कर्म क्या है? हाँ। कर्म को हम ये समझते भी हैं। कर्म समझते क्या है? हैं। कर्म क्या है? हमारे भाव, हमारे विचार, जो हमने महसूस किया। मतलब जो हमने भाव आए हमारे, जो भाव कैसे आए? विचार से आए। तो हाँ। वो जो आया हमारा, उससे हमने महसूस किया और उसके ऊपर हमने कुछ क्रियाएं की, एक्शन किए। जैसे अगर हमारा गुस्से का विचार आया तो हमने गुस्सा महसूस किया, हाँ। और गुस्सा आते ही हमने क्या करा? गुस्से में या तो किसी को गलत कह दिया या हाँ। फिर किसी को उठा के लगा दिया, हाँ। अगर हमसे छोटा है तो ऐसा ही करते हैं। तो हमने किया क्या? एक्शन लिया। तो ये हमारा कर्म हो गया। ऐसे ही हम जब से उत्पन्न हुए, कब से उत्पन्न हुए? जब से बिग बैंग हुआ और ऊर्जा के छोटे छोटे कण निकले और उनसे और निकलते गए, ऐसे ही हम उत्पन्न हुए हैं। हम कहते हैं ना परमात्मा के अंश हैं, तो हाँ। परमात्मा के अंश इसी तरह हैं। और फिर हर जन्म में हम कुछ लेसन सीखने आए, कुछ अनुभव करने आए, कुछ अपनी चीजें करने आए। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, सबसे पहले प्ले ग्रुप में जाते हैं, हाँ। फिर हम एक एक क्लास आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो पहले प्ले ग्रुप में हमने कुछ लेसन सीखे, अपना कुछ बेस मजबूत किया। पर अगर हमने प्ले ग्रुप में कुछ लेसन अच्छे नहीं सीखे तो हम उसी में रह जाते हैं। हाँ। उसी तरह यहाँ पे हमने अनुभव किए, वो विचार आए, एक्सपीरियंसेस लिए, लेसन सीखे। ये सब जो है हमारे कर्माज होते हैं। कई बार पिछले जन्म के कर्म अधूरे रह जाते हैं। जैसे कि मुझे फर्स्ट क्लास में कुछ पढ़ना था और मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो मुझे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। सही और बात। या किया जाएगा तो बोला जाएगा कि आपको इस पे एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। सेम चीज हमारे साथ है। एक आत्मा जब दूसरे जन्म में जाती है तो उसके जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, अगर वो अधूरे रह गए, कोई लेसन्स अधूरे रह गए, तो उनको वो नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अब ये कैरी फॉरवर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि आत्मा अमर है। हाँ। सोल इज इमॉर्टल। और सोल कभी कुछ नहीं भूलती। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे विचार, ये सब छूटते जाते हैं या बदलते जाते हैं, बट सोल अपने एक्सपीरियंस जब से शुरू हुए हैं, तब से जब तक वो परमात्मा में लीन नहीं होगी, मतलब मोक्ष नहीं मिलेगा, उसी को बोलते हैं निर्वाणा या मोक्ष, हाँ। तब तक ये चलता रहेगा। तो हाँ, पिछले आत्मा जन्म कुछ का नहीं कर्म भूलती। भुगतना पड़ता है। कई बार बोलते हैं लोग कि पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। उसको आप ऐसे समझिए, वो कर्म भुगतना नहीं पड़ रहा है। वो पढ़ाई जो आपकी रह गई, वो लेसन जो अधूरे रह गए, वो जब तक आप पूरे नहीं करोगे नेक्स्ट क्लास में नहीं जाओगे। इसलिए सही बात। करना हम ही को है। हाँ। तो वो हमको कर्मा के रूप में आता है। वैसी स्थितियां बार बार आएंगी, वैसी तकलीफें बार बार आएंगी, वही पैटर्न्स आएंगे। जब तक हम उनसे सीखेंगे नहीं, उनसे अनुभव नहीं लेंगे, तब तक हमारी आत्मा की ग्रोथ नहीं होती, सोल आगे नहीं बढ़ती। तो इसी को हम समझते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों में फंस के रह गए। अच्छा। जिस प्रकार से जो वैदिक ज्योतिष में कुंडली काम करती है, हम नाम, जन्म स्थान और जन्म की तारीख देख करके कुंडली बनवा सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है पूरी, जिससे हम हमारे पुनर्जन्म में के बारे में जान सकें और या इस जन्म की परेशानियों को हल कर सकें? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ज्योतिष जो है वो काम करता है हमारी डेट ऑफ बर्थ पे। हाँ। और हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारे ग्रहों की स्थिति क्या है और उन ग्रहों का प्रभाव क्या मिल रहा है। तो ज्योतिष हमें हमेशा एक डेस्टिनी बताता है कि ये होगा तुम्हारे साथ, ऐसा होगा। आकाशिक रिकॉर्ड क्या बताता है? आकाशिक रिकॉर्ड हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को एक्सपैंड कर देता है, हमारे अंदर एक जागरूकता लाता है, हमें नए मौके देता है अपने लेसन सीखने, सुनने, समझने के लिए, सुधारने के लिए। हम अपने उन कर्मों के बारे में जान सकते हैं। सपोज कोई व्यक्ति आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए आता है, तो हम सबसे पहले उनसे उनका लीगल नेम पूछते हैं, अच्छा। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी लेते हैं कंफर्मेशन के लिए, ताकि हम एकदम सही आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करें।
और अगर वो फोटो देने में कंफर्टेबल है या सामने बैठ के कराने में कंफर्टेबल है तो हम वैसे करते हैं। और उसके बाद उनका सवाल पूछते हैं कि आपकी क्या समस्या है, उस समस्या का जड़ क्या है, कौन से जन्म काल से आ रहा है, उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था जिस कर्म की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। जैसे कि मैंने आपको अभी गुस्से का एग्जाम्पल दिया कि गुस्से में इंसान या तो मार देता है या गलत बोल देता है या गलत कर लेता है, वैसे ही उनके उस जन्म में उन्होंने ऐसा क्या कर्म उत्पन्न किए जिसकी वजह से उनको ये स्थिति उत्पन्न हुई। क्योंकि जो उनका उस क्षण में, उस समय में जो भाव रहा होगा, उसी से उनके विचार, जो विचार रहे होंगे वो भाव बनाए और उन भावों से उनके कर्म उत्पन्न हुए। तो कर्म भी क्या है, ये सब वाइब्रेशन है, ऊर्जा है। तो वो वाइब्रेशन जो क्रिएट हुई उसी ने वास्तविकता बनाई। वास्तविकता कैसे बनती है, रियलिटी कैसे बनती है, आपकी मेरी हम सबकी हमारे कर्मों के बेसिस पे बनती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने बोला है कर्म प्रधान है, सिर्फ कर्म किए जाओ, अच्छे कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड में हम लेसन्स पूछते हैं कि इनको क्या लेसन सीखना था। जैसे कि कोई व्यक्ति एक ही परेशानी में जूझ रहा है या उसको बोलते कार्मिक लूप, मतलब कि उसका एक ही पैटर्न है, कमाते हैं 2 दिन रहता है फिर खाली हो जाता है और पीढ़ी उनकी पूरी जनरेशन में वही तकलीफ चल रही है, या किसी को कैंसर की बीमारी फैमिली में चलती रहती है जनरेशन टू जनरेशन। वो क्यों होती है, क्योंकि वो उस कार्मिक लूप से बाहर नहीं आ पाए, उनको कुछ, उन आत्माओं को कुछ लेसन सीखना था जो वो सीख नहीं पाए। तो आकाशिक रिकॉर्ड बहुत मदद करेगा इस केस में, ये इन सभी चीजों में। सबसे पहले तो हम जान पाएंगे कि हमारी स्थिति की जड़ कहाँ है, कौन से जन्म से है, ऐसा हमने क्या कर्म किया था और उस कर्म को अब हम कैसे सुधार सकते हैं। अच्छा, कार्मिक क्लियरेंस इज पॉसिबल इन आकाशिक रिकॉर्ड, जो ज्योतिष में नहीं है। बाकी सब में कहा जाता है कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, पर मैं कहती हूँ कर्म भी क्लियर होते, कर्म भी कट जाते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी के लिए कुछ बुरा किया, उसको तकलीफ मिली, पर आपने उसकी तकलीफ, उसके घाव को हील कर दिया और उसको प्यार से आपने स्वीकारा कि मेरे से गलती हुई है, क्षमा मांगी, कुछ और टेक्निक्स भी करी, तो वो भूल जाएगा ना व्यक्ति। तो वो स्थिति बदल गई, मतलब वहां की वाइब्रेशन बदल गई। हाँ, जब ऊर्जा बदल गई तो वास्तविकता बदल गई। तो सही। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे अंदर चेतना को बढ़ाता है, जागरूकता को बढ़ाता है, हमें किसी एक चीज पे सीमित नहीं करता। हम हर चीज अपने हिसाब से नई बना सकते हैं या अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे आज हम किसी भी मुश्किल स्थिति में क्यों ना हो। तो ये माना जा सकता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के अनुसार कि हमारे जीवन में आने वाला समय और होने वाली सारी घटनाएं पहले से ही तय है। देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने कि हमारे जीवन में आने वाली सभी घटनाएं पहले से ही तय है। पर एक चीज होती है हमारी फ्री विल, चॉइस। जैसे चुनते हैं, हम चुनते हैं कि ये हमारे अगले जन्म के माता पिता होंगे और ये हमारा परिवार होगा। अब हमने वो क्यों चुना, क्योंकि हमारे कुछ पिछले जन्म के लेसन्स अधूरे रह गए। जैसे सेकंड क्लास में मैथ्स में वीक रह गए, तो अब थर्ड क्लास में हम उस फैमिली में जाएंगे जहां पे मुझे मैथ्स अच्छे से समझ आ जाए, मैं ऐसी फैमिली चुनूंगी। तो उसी तरह हमने क्या किया, ऐसे माता पिता चुने, ऐसा परिवार चुना जहां पे मेरे जो पिछले जन्म के अधूरे लेसन्स हैं उनको मैं सीख सकूं। अब वो लेसन मान लीजिए गरीबी का आया, मैंने पैसे की वैल्यू नहीं की उस जन्म में, हाँ, तो मैंने ऐसे माता पिता चुने जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे, तो वहां जाके मुझे पैसे की वैल्यू समझ आई, है ना। तो इस तरह से हमने चुना, पर अब क्या है, चुना तो हमने ही है। हम सब अपने माता पिता, परिवार और अपने लेसन्स, हम सब आत्माएं हम चुनते हैं। लेकिन जब हम इस शरीर में आते हैं तो हम भूल जाते हैं। अब वो माता पिता हमने चुने, लेकिन हम रोज कर्ज कर रहे हैं, कोस रहे हैं, कहाँ मैं इस गरीब फैमिली में आ गया, क्यों मैं ऐसे आ गया, क्यों मेरे जीवन ऐसा है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया है। अरे भगवान ने आपके साथ कुछ नहीं किया, या आप ही ने चुना है। तो वो जो अनुभव आपको लेना था वो आपने सहजता से नहीं लिया, उसके लिए आपने कोसा, है ना, गलत बोला, ब्लेम करा। तो वो अनुभव जो आपको लेना था ये आपकी चॉइस थी,
कि आप उसको सहजता से लेते कि ये मैंने ही चुना है, अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, हाँ, है आप ना? पर आप यहाँ पे हाँ जी, बोलिए। मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है इसी बीच कि आपने ये सब बातें बताई है अ, आत्मा के चुन शरीर के चुनने की और आत्मा के बारे में, तो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप आत्मा और नए शरीर को धारण करने की बातें बता रही थी। ये बहुत मतलब रहस्यमय चीजें हैं। इसी बीच हमारे मन में एक सवाल आता है काले जादू और टोने टोटके और आत्माओं के बारे में। तो ये सब चीजें क्या होती है, इसका क्या कनेक्शन होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स का? हाँ जी, बिल्कुल देखिए, जैसे कि दुआएँ होती हैं, हाँ, बद्दुआएँ भी होती हैं। तो सफ़ेद जादू होता है जो परमात्मा का जादू है, हाँ, तो वैसे काला जादू भी होता है। काला जादू होता क्या है कि किसी की बुरी इंटेंशन, हाँ, जो सिर्फ इंटेंशन ही दिया, कोई बुरी नज़र, तो अगर वो सिर्फ इंटेंशन ही है, तो वो नज़र लग गई के रूप में आ जाता है। हाँ, पर वो भी हम सब महसूस करते हैं। कई बार हमको लगता है कि अभी सब कुछ अच्छा था, सहज थे हम, अब सब भारी-भारी लगने लगा। हाँ, और कुछ लोग इस चीज़ को तंत्र-मंत्र के साथ करते हैं, हाँ, तो उसको हम बोल सकते हैं काला जादू किया है। उनके कोई बुरे इंटेंशंस होते हैं। हाँ, पर मैं आपको ये कहूँगी कि काला जादू, नज़र लगना, ये सब होता है, पर इन सबसे भी बड़ी शक्ति होती है परमात्मा की शक्ति, जो है मेरा सफ़ेद जादू, मैं बोलती हूँ उसको, अच्छा, है ना? अगर आप हमेशा शुक्राना में रहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, आभार के भाव में रहेंगे, हाँ, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे तो अच्छे कर्म करेंगे, हम्म, और ये सब जब हम करेंगे, दूसरों के लिए सेवा, मन में अच्छे विचार, खुश रहना, अगर हम ये सब करेंगे तो हमारी जो वाइब्रेशन है, वो हायर फ्रीक्वेंसी की होगी, मतलब उच्च चेतना में हम रहेंगे। और सही, अगर हम खराब सोचेंगे, तंत्र मंत्र यही सोचते रहेंगे, नजर लग गई, ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, हाँ, तो हम लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं। पहली बात तो ये सब काला जादू और ये सब हमें तब लगता है जब हम डर में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। ये सारे विचार जो हैं हमारी फ्रीक्वेंसी को एकदम नीचे ले आते हैं, और जब हम नीचे की फ्रीक्वेंसी को बिलोंग करते हैं, तो ये सब चीजें अटैक करती हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई पतला सा पेड़ है जिसका तना बहुत कमजोर है, तो तेज हवा से वो गिर जाता है। हाँ, लेकिन कोई जायंट ट्री है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत है, जैसे कि हम बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ देखते हैं, हाँ, उसके नीचे लोग अपने टोने टोटके के उतारे भी रख के आते हैं, फिर भी उस पेड़ को कुछ नहीं होता, हाँ, है ना? सही बात। क्यों? क्योंकि वो मजबूत है। उसी तरह जब हमारी ऑरा मजबूत होती है, ऑरा मजबूत कब होती है? जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, व्यवहार रखते हैं, परमात्मा से जुड़ के रहते हैं, अच्छी चीजों से जुड़ते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन हायर होती है। और जब हमारी वाइब्रेशन हायर होती है, तो हमारी ऊर्जा, हमारी ऑरा, जिसको हम बोलेंगे, वो मजबूत होती है। तो कोई भी हम पे प्रहार नहीं कर सकता और किसी भी चीज का हमें असर नहीं होता है। अच्छा। आप कई सालों से एस्ट्रोलॉजर हैं। आप कई हजारों लोगों से मिली हैं। आपने कई हजारों लोगों को गाइड किया है, मार्गदर्शन दिया है। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि एस्ट्रोलॉजी से भाग्य कैसे बदला जा सकता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स की मदद से भाग्य किस तरह से बदला जा सकता है? बिल्कुल, आकाशिक रिकॉर्ड की मदद से भाग्य बहुत तेजी से बदला जा सकता है। पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसा जेट प्लेन है, जिसमें आप सालों की चीज़ें कई महीनों और कई दिनों में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। भाग्य किसी का भी फिक्स नहीं है। भाग्य क्या है? भाग्य एक स्थिति, वो जो हमने कर्म किए उसके हिसाब से एक वाइब्रेशन है। सपोज कोई इंसान एक आज उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि रोजी रोटी के लिए भी, रोज की रोजी रोटी के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? उसने मान लिया ये मेरा भाग्य है। नहीं, ये उसका भाग्य नहीं है। उसे ये जानना चाहिए कि ये स्थिति क्यों है। आज ये जो मेरी स्थिति है कि मुझे ये संघर्ष करना पड़ रहा है, तो क्यों करना पड़ रहा है? इसकी जड़ कहाँ है? मेरे किस जन्म काल में है? वो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर से मिले और वो पता लगाएं और मदद लें।
तो वो जान सकते हैं कि किस जन्म काल में मैंने ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से आज ये मेरी स्थिति आई। जो पास्ट है, जो अतीत है, वो भी एक वाइब्रेशन है, जो प्रेजेंट है ये भी एक वाइब्रेशन है, और जो फ्यूचर है वो भी एक वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन को चेंज करके, एनर्जी को चेंज करके हम अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। जो पास्ट में किया उसको जाना, उसको स्वीकारा कि ये मैंने किया है। सबसे पहले किसी चीज को स्वीकारना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो स्वीकारते नहीं है वो उसी लूप में घूमते रहते हैं और कर्म को कोसते रहते हैं, या परमात्मा को कोसते रहते हैं, या अपनी स्थिति के लिए कोसते रहते हैं लोगों को। तो कोसना छोड़कर स्वीकारें, जागरूक हों कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, फिर स्वीकारें और उसको बदलने के लिए अच्छे कर्म करें। जैसे ही अच्छे कर्म करेंगे वो स्थिति चेंज होने लग जाएगी। मतलब आपके अतीत से जो प्रभाव आ रहा है वो बदलने लग जाएगा, वर्तमान बदलेगा, और जब वर्तमान बदलेगा तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। तो किस तरह से, यहाँ मैं आपको हाँ बताइए। यहाँ मैं आपको चीज कराना चाहती हूँ। ये मैं अपने हर सेशन में या जब भी मैं एनर्जी की बात करती हूँ मैं जरूर कराती हूँ, ताकि आपको ये विश्वास हो कि मैम एनर्जी एनर्जी ऊर्जा ऊर्जा की बात कर रही है, तो हमने तो देखी ही नहीं है ऊर्जा। तो आज मैं आपको वो ऊर्जा महसूस कराना चाहती हूँ। आप हाथों को इस तरह से सेंसिटाइज करें, फिंगर्स को प्रेस करें, बीच में भी, हथेली में भी करें, और अपने हाथों को बीच में इस तरह से रखें। अब अपने दोनों हाथों के बीच में ऊर्जा को महसूस करें। कुछ अच्छा बोले, परमात्मा है, परमात्मा सबकी मदद करते हैं। आपको एक वाइब्रेशन फील होगी दोनों हाथों के बीच में, झंझनाहट या कोई खिंचाव कुछ महसूस होगा। हाँ। अब आप बोले परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा, कोई भगवान नहीं है। अब आपको लगेगा कि आपके हाथ अंदर जा रहे हैं, वो झंझनाहट कम हो रही है। हाँ। है ना? तो देखिए अभी आपने जो महसूस किया वो आपको दिखाई नहीं दिया, सही है ना? पर आपने जो महसूस किया, महसूस तो हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने अपने विचार बदले वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी चेंज होने लगी, कम होने लगी। तो वैसे ही जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, और हम हमारे अतीत को हील करके, वहां की वाइब्रेशन को चेंज करके हम अपने वर्तमान को बदलते हैं, और वर्तमान में जो कर्म हम करते हैं उससे भविष्य हमारा भाग्य हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो हमारा भाग्य हमारे हाथों में है और इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। सही बात है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? जैसे हमारी पिछले समय की गलतियां और अब हम ठीक करना चाहें, आपकी मदद लेकर के किस तरह से ठीक कर सकते हैं? देखिए, अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड के द्वारा हमसे अपनी सिचुएशंस को हील कराना चाहते हैं, या अपने आकाशिक रिकॉर्ड को हील कराना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी कि आपके अंदर ये अवेयरनेस, ये जागरूकता आई कि हम बदल सकते हैं। उसके बाद आप हमें अपनी डिटेल्स देंगे थोड़ा-सा, जिसमें आप अपना लीगल नेम देंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ देंगे, आपका अगर आमने-सामने बैठ रहे हैं तो फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर आप अपना फ़ोटो देंगे और आपकी समस्या बताएँगे कि मेरी ये समस्या है और मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। कई बार ये सिर्फ़ हमारी समस्याओं में मदद नहीं करता, आप अपने भविष्य में कोई गोल है, कोई टारगेट है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए आज कोई इंसान 1 लाख कमाता है और वो चाहता है कि मेरे भविष्य में 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा? तो आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है, हम उनकी सोल रिकॉर्ड से कनेक्ट होते हैं, मतलब उनकी आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट होते हैं, और उनकी सोल हमें गाइड करती है, और वहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स और देवी-देवता जो होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, उनका गाइडेंस हम लेते हैं और वो हम आप तक डिलीवर करते हैं। और ये जो डिलीवर करते हैं मतलब हम बताते हैं गाइडेंस, उसमें भी ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारी नहीं है, वो उनके थ्रू आ रही है। तो हम सिर्फ एक चैनल बनते हैं रीडिंग करने के लिए, और जो भी गाइडेंस आपकी सोल बताती है आपके लिए,
जो हायर बींग्स बताते हैं, जो स्पिरिट गाइड्स वगैरह बताते हैं, जो लॉर्ड ऑफ आकाशा, जो आकाशिक के देवता हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि आपको ये करना है, आप वैसा वैसा करेंगे तो आपकी स्थिति बदल जाएगी। अच्छा, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का भी मैंने नाम सुना है। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या अंतर है इन दोनों चीजों में? हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है, व्यक्ति को हम उसकी उस पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं जहां से वो प्रॉब्लम आई है, या सिर्फ एक ही लाइफ को हम ले जाते हैं। उसमें क्या करता है, व्यक्ति को दिखाई देता है, सब्जेक्ट को दिखाई देता है और उसे महसूस होता है कि उसने क्या इमोशन किए थे। मान लीजिए किसी ने मर्डर किया, हाँ, तो उसे महसूस होगा कि उस टाइम पे उसके क्या भाव थे, कैसा गुस्सा था या क्या तकलीफ थी। आकाशिक रिकॉर्ड में हम बहुत सारे लाइफ टाइम्स के बारे में जान सकते हैं, बहुत सारी पर्सपेक्टिव लाइफ टाइम्स के बारे में गाइडेंस ले सकते हैं, और साथ में हम लिमिट नहीं होते, वहां पे हम लिमिट हो गए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है वो सब्जेक्ट जाके नहीं लेता, हम रीडर उसके लिए देते हैं। तो इसमें फायदा क्या होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब व्यक्ति महसूस करता है वो भाव, तो कई बार उन भावों से वो अटैच हो जाता है, और कई बार वो डर रह जाता है, मन में गिल्ट आ जाता है, अरे मैंने पिछले जन्म में ऐसा करा था। यहाँ पर हम डिलीवर करते हैं वो गाइडेंस। तो वो गाइडेंस इस तरह से होती है कि एक रीडर का काम है कि सामने वाले सब्जेक्ट को डराना नहीं है, उसकी अवेयरनेस बढ़ानी है, ताकि वो अपने जो कार्मिक लेसन्स अधूरे रह गए वो सीख ले, अपने एक्सपीरियंसेस को पूरा करे, अपने कार्मिक एग्रीमेंट्स को पूरा करे और इस सिचुएशन से बाहर आए। तो ये बहुत बड़ा फर्क है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में और आकाशिक रिकॉर्ड्स में। और आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के टाइमलाइंस में जा सकते हैं। अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि हम इसमें फ्यूचर के टाइमलाइंस को भी देख सकते हैं। अच्छा, तो कितना समय लगता है इसको पूरा समझने में, आकाशिक रिकॉर्ड्स जानने में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी चीज को करने की। यहाँ पे मैं ये कहूंगी, बहुत सारे लोग जो कम उम्र के होते हैं वो भी बहुत बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि हमारी शरीर की एज है, बॉडी की एज है, पर हमारी सोल कई सालों से बहुत कुछ करके आई है। तो कुछ लोग छोटी उम्र के होते हैं शरीर से, लेकिन उनकी आत्मा बहुत इवॉल्व होती है, वो पिछले जन्म में बहुत जप तप करके आए हुए होते हैं, तो वो लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सीख नहीं सकते हैं, सीख बिल्कुल सकते हैं, पर इसके लिए थोड़ा-सा पेशेंस हमें रखना होगा। थोड़ी-सी हमारे हमारे विचारों को हमें सबसे पहले खुद शुद्ध होना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, काम रहना पड़ता है, अपने हार्ट को, अपने हृदय को खोलना पड़ता है, क्योंकि जब हम अनकंडीशनल लव के फेज़ में रहते हैं, तो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, वो अपने आप जल्दी-जल्दी डाउनलोड होने लग जाते हैं। और फिर कुछ टेक्निक सिखाई जाती है। मैं कुछ इसमें अट्यूनमेंट्स भी देती हूँ, जिसमें कुछ सिंबल्स देती हूँ, जिससे कि रीडिंग और फास्ट हो जाती है। उससे हर कोई आसानी से सीख सकता है, ऐसा है। और पर पेशेंस इज़ द की फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए सब्र रखना ज़रूरी है, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स में भूत, भविष्य, वर्तमान सारी चीजें देख सकते हैं हम? हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या किस तरह से प्रोसेस करता है? जैसे ये इस तरह से, हाँ जी, बोलिए। भविष्य जानना चाहें? हाँ, किस चीज़ के लिए भविष्य जानना चाहें? जैसे आपने कुछ भी एक सवाल करें आप। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैं मेरे बारे में जानना चाहूँ, तो ये किस तरह से काम करेगा? हाँ, तो मैं आपके लिए आपको बता सकती हूँ कि आपके भविष्य में क्या करना है आपको, या आपके सबसे पहला लेसन आपको अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है? हाँ, जैसे मेरा एक सवाल है मेरे मन में कि आज 2025 लास्ट चल रहा है अभी, आने वाले 10 साल में मैं क्या करूँगा? ये बता सकता है आकाशिक रिकॉर्ड्स?
हाँ, हम ये देख सकते हैं कि आपके आने वाले 10 साल कैसे होंगे, हाँ, है ना? और उनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। उनके लिए उसके लिए आप क्या करें? सपोज़ आपने पूछा कि मेरे आने वाले 10 साल या 5 साल में मेरी हेल्थ कैसी रहेगी? हाँ, तो ये हम देख सकते हैं और हम ये बता भी सकते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी या आपने फाइनेंस के लिए पूछा कि मेरे फाइनेंस कैसे रहेंगे। अब उनको बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तो ये सारी गाइडेंस आपको आकाशिक रिकॉर्ड से मिल सकती है। अच्छा, हाँ। ठीक है। आपने कई केस देखे होंगे, कई केस हैंडल किए हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए, कई लोगों से बातचीत की आपने। आपको कोई बहुत इंटरेस्टिंग केस लगा हो ऐसा तो आप शेयर करिए। देखिए, मैं आपको 2-3 केस के एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जो छोटे से शुरू होते हैं और बहुत अलग-अलग उसमें जाते हैं। एक तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि एक लेडी थी जिनको लीवर डिजेनरेशन हो रहा था, लीवर खराब हो रहा था उनका और उन्होंने सब जगह दिखाया था लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। तो उन्होंने फिर रीडिंग लिया, तो पता चला कि जब उनका लीवर जो खराब हो रहा था, उसका कारण था गुस्सा, इमोशन था गुस्सा। अब वो गुस्सा किसके ऊपर था और जड़ में गए जाना, तो वो गुस्सा उनको उनके हस्बैंड के लिए था। तो फिर जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं या आपको अपने हस्बैंड के लिए गुस्सा, नाराज़गी है? उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी खराब व्यवहार किया है, हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, जो हुआ है, उन्होंने जो किया है वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी वजह से आपके शरीर में ये बीमारी आ रही है। तो अब आप क्या चाहती हैं? आप ठीक होना चाहती हैं? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने उनको छोटी-छोटी रेमेडीज़ बताई। एक मैंने उनको फॉरगिवनेस प्रेयर बताई। अब आप सोचेंगे फॉरगिवनेस से क्या होता है? उनको मैंने उनके हस्बैंड की सोल के साथ फॉरगिवनेस कराई। कि आप अपने हस्बैंड की सोल के साथ फॉरगिवनेस करिए कि जाने-अनजाने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कुछ तकलीफ दी है आपको उन्होंने या उन्होंने आपको, तो वो उससे फ्री कर दें। उन्होंने 21 दिन वो किया, उसके बाद उनको मैंने बताया कि आप जाके पौधों को पानी दीजिए, पौधों को नर्चर कीजिए। वो 2-3 जो एक्टिविटीज़ बताई, उससे उन्होंने बहुत फ़ायदा पाया और 3 महीने में उनका लीवर एकदम तंदुरुस्त हो गया। अच्छा, उनके डॉक्टर भी सरप्राइज़ थे। एक केस मैं आपको बताऊँगी कि किसी को कंसीव करने में बहुत इश्यू हो रहा था। डॉक्टर के हिसाब से वो नेचुरली कंसीव ही नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहुत आईवीएफ वगैरह ट्राई किया लेकिन उनको कंसीव नहीं हुआ। तो जब उनके हस्बैंड वाइफ के रिकॉर्ड्स चेक किए, फिर उनको बताया गया कि आपका ऐसा कर्म था जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है और फिर उनको उनके कार्मिक एग्रीमेंट्स कैंसल कराए। उनके जो कार्मिक एग्रीमेंट्स थे कि हम वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने ये कसम खा ली थी कि हमें बच्चे चाहिए ही नहीं। अच्छा, एक और एक जो वो लेडी थी जिनको कंसीव नहीं हो रहा था, उनको पास्ट लाइफ में डर आ गया था क्योंकि उनका जब मर्डर हुआ था तो उनका मर्डर हुआ था उस लाइफ में और उनके वुम्ब में बेबी था। तो उनको डर आ गया था कि अब मुझे किसी भी जन्म में बेबी नहीं चाहिए। तो ये एक तरह से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट जब हमने कैंसल कराए उन्हीं से, उनको बिठा के कुछ टेक्निक होती है, कुछ अफ़र्मेशंस होती है, कुछ प्रेयर हम देते हैं, कुछ रेमेडीज़ बताते हैं और वो जब कराया और आकाशिक में उनका कार्मिक क्लीयरेंस कराया, 3 महीने बाद उन्होंने कंसीव किया, उनकी डॉक्टर सरप्राइज़ थी और उनकी हेल्दी बेबी गर्ल है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। और उनकी डॉक्टर ने भी फिर आके मेरे से रीडिंग लिया क्योंकि शी वाज़ सरप्राइज़्ड कि ऐसा हो नहीं सकता है, बट उनको इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। हुँ, फाइनेंशियल ब्लॉकेज के लिए भी ये बहुत काम करता है। जैसा हमारा आपका किसी इंसान के साथ रिश्ता होता है, वैसा ही हमारा रिश्ता पैसों के साथ भी होता है। मनी की भी ऊर्जा है, एनर्जी है। तो एक एक बंदी थी, उनको काफ़ी सालों से परेशानी आ रही थी, जॉब लग रहा था, छूट रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड दिखाए और आकाशिक रिकॉर्ड में ही क्लीयरेंस करवाया उन्होंने, मनी को लेकर। तो उससे फिर उनको बहुत अच्छा जंप मिला और आज वो बहुत हैप्पी हैं। तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई। तो आकाशिक रिकॉर्ड के इतने फ़ायदे मैं आपको क्या ही बताऊँ। इवन कई सालों की
कई बार ये जो डार्क एनर्जीज और ब्लैक मैजिक और ये इम्प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे इस जन्म के नहीं होते। हम सोच के बैठे होते हैं इसी जन्म में कोई कुछ कर रहा है, कई बार हम पिछले जन्म से भी कुछ लेकर आते हैं, तो वो सब भी क्लियर होते जाते हैं आकाशिक रिकॉर्ड की मदद से। अच्छा, आपने इन सब चीजों की बहुत अच्छी जानकारी दी। हमने आत्मा, काले जादू, कई चीजों के बारे में बात की जिनसे लोग बात करने से बचते हैं। एक चीज हमारा एक विषय छूट गया है, वशीकरण। वशीकरण ना का नाम सुनते ही लोग डरते हैं, घबराते हैं। क्या हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की मदद से इसके बारे में जान सकते हैं या इससे छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं और जान भी सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें सिर्फ़ इसी लाइफ़ की नहीं होती हैं। कई बार जैसे कि कोई आत्मा बहुत आध्यात्मिक तौर पे बहुत उच्च लेवल पे, ऊँचे लेवल पे इवॉल्व हो रखी है। एक केस भी आया था मेरे पास, तो आध्यात्मिक लेवल पे वो संत थे और उनके पास बहुत अपार शक्तियाँ थी। तो वो इस जन्म में बहुत ही बड़े लेवल के एस्ट्रोलॉजर बनकर आई। और उनके पिता को जो उन्होंने चुना, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने माता-पिता को चुनते हैं, उनके पिता ने ही उनके ऊपर पास्ट लाइफ से ही तंत्र-मंत्र किया हुआ था। और वो इस जन्म में बहुत मतलब साध्वी कहें आप ये कह सकते हैं कि बहुत मेडिटेशन करना, ध्यान करना, लोगों की सेवा करना, वो बहुत अच्छे लेवल पे थी। पर उनके पिता उन्होंने जो पिछले जन्म में उनके ऊपर वशीकरण किया या जो उनकी ऊर्जा को उन्होंने लिया अपने कंट्रोल में, उसकी वजह से वो इस जन्म में तकलीफ में आ गई। उनको बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अभी मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एक बहुत बड़ा हीलर इस स्थिति में पहुंच सकता है। तो ये वशीकरण होता है। पर ये वशीकरण क्यों होता है? कोई भी आत्मा किसी पे वशीकरण क्यों करती है? कोई ना कोई कार्मिक है, कोई ना कोई कार्मिक एग्रीमेंट है, कुछ अधूरी कहानी है जिसको हम कहते हैं ना कि कुछ अधूरा छूट गया, वो पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करना पड़ेगा। इसीलिए इसी जन्म में सेटल कर लीजिए, तो आगे ना वो दोहराना पड़े। सही बात है। आजकल वैवाहिक परेशानियां बहुत चल रही है। लड़के लड़कियों के कई सारे मामले आ रहे हैं। पहले दोस्ती होती है, फिर लड़ाई हो जाती है। शादी के बाद भी ऐसी घटनाएं होती है कि शादी 6 महीने, साल भर चलती है और टूट जाती है, अलग हो जाते हैं। क्या हो सकता है इन सब चीजों में आकाशिक रिकॉर्ड्स से क्या मदद मिल सकती है? बिल्कुल, बहुत मदद मिल सकती है और मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड की मदद से हम ये जान सकते हैं कि ये हमारा पार्टनर क्यों है, या ये व्यक्ति या ये बॉयफ्रेंड और ये गर्लफ्रेंड हमारी लाइफ में क्यों आए हैं। इसका कोई ना कोई रीज़न है, बेवजह कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ का एक कारण होता है। तो जब वो कारण जान लेते हैं और ये स्थिति क्यों खराब हो रही है, तो हम स्वीकारते हैं, एक्सेप्टेंस में आते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मेरा ये कार्मिक है या मुझे इनके साथ ये लेसन सीखना है। तो जब हम वो जानते हैं, तो हम सबसे पहले तो स्थिति को स्वीकारने में आते हैं कि हम ही ने चुना है। एक्चुअली क्या है ना, आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम सब भाग रहे हैं हाँ, और हम सब उसको स्वीकारना नहीं चाहते। हम भाग रहे हैं, मेहनत किसी से नहीं होती, पेशेंस किसी के पास नहीं है, सबको बहुत जल्दी है। तो वो सबसे पहले तो पेशेंस आता है, सब्र आता है कि जो भी हो रहा है, वो मेरी वजह से ही हो रहा है और इसको ठीक भी मैं ही कर सकती हूँ। तो जब हम उनका आकाशिक रिकॉर्ड में एक-दूसरे का कार्मिक क्लियरेंस करते हैं, उनके कार्मिक एग्रीमेंट को लव, लाइट में ट्रांसम्यूट करते हैं, एक-दूसरे के प्रति अनकंडीशनल लव लेके आते हैं, उनको भी कुछ रेमेडीज़ बताते हैं, फॉरगिवनेस बहुत कॉमन है हमारा जो हम बताते ही बताते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम करते हैं, तो उनका रिलेशनशिप खुद ब खुद हील होने लग जाता है। और सबसे पहले तो हम बेसिक जो स्टेप देते हैं कि आप जिससे भी जुड़े हैं, उसमें पहले 5 अच्छाइयाँ देखिए। हमें 100 बुराई दिखती है, 5 अच्छाई निकालने के लिए बताना सोचना पड़ जाता है कि इनमें क्या अच्छाई है। सही बात है। तो तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हम करते हैं और उससे रिलेशनशिप हीलिंग होता है। कई बारी रिलेशनशिप पे भी कुछ किया हुआ होता है, जैसे कि अभी हम काला जादू की बात कर रहे थे, किसी के इन्फ्लुएंस में कोई आ जाते हैं, तो वो हम डार्क एनर्जी जिसको हम कहें ब्लैक मैजिक उसको भी साफ करते हैं। तो उससे वो रिलेशनशिप अपने आप ठीक होने लग जाता है। सही बात है। एक अधूरी इच्छाओं का दर्द क्या होता है?
हाँ, ये बहुत ही संगीन सवाल है, क्योंकि अधूरी कोई भी चीज़ अधूरी रहती है तो उसका एक पेन होता है, और वो पेन ऐसा होता है कि अगले जन्म में वो रिपीट होता है। हाँ, जैसे कि सपोज़ किसी की इच्छा है हाँ, कि इस जन्म में उसे बहुत पैसा कमाना है, और वो बहुत ही गरीब स्थिति में है, और वो ऐसे ही खत्म हो जाए, उसकी लाइफ इसी तरह खत्म हो जाए, इन्हीं विचारों के साथ। तो जो सबसे आखिरी के जो पल होते हैं, उसमें जिस भाव से आत्मा जाती है, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो सारे भाव जो हैं, वो अगली लाइफ में ट्रांसफर हो जाते हैं। वही वाली बात, सेकंड क्लास का होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो थर्ड में थर्ड का भी करना है और सेकंड को भी कंप्लीट करना है। तो वो बार-बार हमें दर्द देती है, तकलीफ देती है, या हमारा इंक्लिनेशन उधर ही होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिज़नेसमैन होते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो बिज़नेस नहीं करते हैं, उनको खुद का कुछ करना होता हाँ। है हम ना? सोचते हैं कि बिज़नेस नहीं करते हैं वो लोग। हाँ, वो बोलते हैं हमें तो हमारे अपने आप को प्रूव करना है। हुँ, तो वो अंदर से उनकी वो अधूरी इच्छा रह गई थी कि उनको अपने आप को पावरफुल पोज़ीशन में लाके दिखाना है। हाँ, तो हम अगर आत्माएँ या सोल या हम लोग कभी अपनी जो इच्छाएँ अधूरी रह जाती है, उन्हें हम इस तरह से हम पूरे करते हैं। पर वो जो पेन है, वो पेन भी हमारे साथ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लास्ट टाइम जो रहता है किसी का भी, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसको एकदम सुकून में भेजना चाहिए, और उसके जाने के बाद रोना भी नहीं चाहिए, जो हम लोग बहुत करते हैं। हाँ, है ना? क्योंकि वो 12 घंटे का समय जो रहता है, वो 12 से 24 घंटे का समय, वो समय ये रहता है जब आत्मा निकल रही है, तो परमात्मा उनको लेने आते हैं, परमात्मा की ऊर्जा आती है। हम सबका एक ही लक्ष्य है, आत्मा को परमात्मा में लीन होना है। पर जब हम आत्मा गई बाहर, बाहर सब रोते हुए देखा, अरे मेरी अधूरी इच्छा रह गई, है ना? वो उसी में अटक के रह गए, तो वो ऊपर नहीं जा पाते। वो अपना मकसद, अपना उद्देश्य छोड़ देते हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं का उपचार किस तरह से किया जा सकता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में? जैसे नेगेटिव एनर्जी होती है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है? जैसे आमतौर पर हम बोलते हैं नज़र लग गई। देखिए, नज़र को तो बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। हुँ, कोई भी आपको नज़र दे रहा है, मतलब आपसे कोई जलन की भावना रख रहा है, हाँ, तो या तो इस जन्म में या पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन है, धागा जुड़ा हुआ है। तो उसमें तो सिर्फ फॉरगिवनेस काम कर जाती है, और हम टेक्नीक सिखाते हैं कि आप थोड़ा-सा पॉज़िटिव सोचिए सबके लिए, थोड़ा ध्यान बता देते हैं। हाँ, पर जो ऐसी जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है, जैसे को अभी कोई स्पिरिट लग गया, उसके लिए हमको क्लीयरेंस करना पड़ता है। उस स्पिरिट से कनेक्ट करके, उस एंटिटी से कनेक्ट करके पूछना पड़ता है कि तुम क्या चाहते हो? सही बात। बहुत सारे, जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी ना कि सोल जा रही है, तो वो अधूरी इच्छा रह गई, तो वो अधूरी इच्छा में बीच में ही रह गए। तो अब बॉडी तो है नहीं, अब शरीर तो उनके पास है नहीं, हाँ, तो वो फिर किसी को चुनते हैं, पकड़ते हैं कि हमारी इच्छा इससे पूरी हो। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, वो प्रॉपर हीलिंग होता है 21 दिन का। उस तरह से 21 दिन का, 15 दिन का, 7 दिन का, जितनी ताकतवर वो स्पिरिट है या वो नेगेटिविटी है, उसके लिए। और साथ ही साथ हम क्लाइंट को, सब्जेक्ट को कुछ टेक्निक्स बताते हैं जिससे वो अपनी ऑरा को मजबूत करे। क्योंकि जब ऑरा मजबूत होगी, तो ये सब चीज़ें असर नहीं करेंगी। ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के कुछ ऐसे रेमेडीज़ बता दीजिए आप दर्शकों को कि ये वीडियो देख रहे हैं, वो हर समय कभी भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसी कोई रेमेडीज़, ऐसा कोई उपाय बताइए जो सबके लिए हो? देखिए, एक सबसे बड़ा उपाय मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। अच्छा, आकाशिक रिकॉर्ड है ही कर्मों का लेखा-जोखा। जो हो गए वो तो हो गए। हाँ, जो कर्म हमने बना लिए वो तो बना लिए। पर अब आप ऐसा कर्म मत बनाइए जिससे कि आपको फिर कोई प्रॉब्लम आए। अब कर्म कैसे बनते हैं? अच्छे विचार, सही बात। हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। एक आम आदमी 60,000 मिनिमम 60,000 विचार उत्पन्न करता है एक दिन में।
अच्छा। अब उसमें हाँ, उसमें से कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं। अब जो नकारात्मक विचार है, उनसे नकारात्मक भाव आएँगे, नकारात्मक भाव आएँगे तो नकारात्मक काम करेंगे, वो बन गया कर्म। आज तो इसके लिए तो आज के समय में तो लोग जो 60,000 एक दिन में विचार उत्पन्न कर रहे हैं, वो 50,000 तो नेगेटिव ही कहलाते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे ईज़ी तरीका है, आप 1 मुट्ठी या आधी मुट्ठी जितना आप कंफर्टेबल रहें, आप सॉल्ट बाथ लीजिए, नहाने के पानी में नमक मिलाइए अच्छा। और फिर उससे नहाइए। हुँ। और थोड़ा नमक आप चाहें तो ये हमारी जहाँ चेस्ट बोन आती है, यहाँ पे लगा के 30 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक चक्र होता है, हाँ, जो कि हमारे भावनात्मक ऊर्जा शरीर को सँभालता है। हाँ, सारा लोचा ही तो भावों का है, कोई तो कर्म कर रहा है। सही। तो जब आप नमक पानी से नहाएँगे तो रोज़ के रोज़ आपके नकारात्मक ऊर्जा, आपकी ऑरा, जो नकारात्मक भाव है वो साफ होते जाएँगे। दूसरा, अध्यात्म से जुड़िए, हाँ, 5 मिनट ध्यान लगाइए। तीसरा, ग्राउंडेड रहिए। आप ग्राउंडिंग नहीं करते हैं, आजकल बहुत कम लोग हैं जो ग्राउंडिंग करते हैं, सब उड़ रहे हैं, सबको शो ऑफ करना है, सबको भागना है। हम नेचर से हटते जा रहे हैं, तो हमारा कनेक्शन पृथ्वी से होना बहुत मजबूत है। हुँ, हम कहते भी हैं ना कि हम तो ज़मीन से जुड़े हैं जी, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला। हुँ, बिल्कुल, जो ज़मीन से जुड़े हैं, तेज आंधी उन्हें गिरा नहीं सकती, उन्हें डिगा नहीं सकती। सही बात है। तो ग्राउंडिंग इज़ द मस्ट, बहुत ज़रूरी है। नमक पानी से नहाएँगे, अच्छे आपकी रोज़ की ऑरा रोज़ साफ होती जाएगी। 5 मिनट किसी भी परमात्मा से जिससे भी आपको कनेक्शन मिलता है, कोई भी आराध्य आपके या कोई भी ईश्वर का स्वरूप जिससे आप जुड़ना चाहें, या आप सिर्फ ब्रह्मांड से भी जुड़ सकते हैं, वो आप करिए। और क्या कर सकते हैं? जो आपके साथ है, उसके लिए कंप्लेन मत करिए, चाहे वो कितनी भी वर्स्ट कंडीशन है, कितनी भी वर्स्ट कंडीशन, उसको स्वीकारिए कि ये मेरी स्थिति है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरा शरीर है, पर अब मैं इसको बदलना चाहता हूँ। उसको बदलने में लगिए, ना कि उस स्थिति को महसूस कर के दुखी होने में। हुँ, उसको बदलने के प्रयास कीजिए। इतना सब हम करेंगे, तो अपने आप ही चीज़ें चेंज हो जाएँगी। सही है। लास्ट में एक सवाल और जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे। एक बताइए आप कि आत्मा के स्तर पर उपचार किस तरह से किया जा सकता है? हाँ, आत्मा के स्तर पर उपचार बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप देखिए जब हम मंदिर जाते हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत सुकून मिलता है, शांत मन हो जाता है। शांत। कई बार हम 5 स्टार होटल में भी खाना खा के आते हैं, डिनर करते हैं, हाँ, लेकिन मन नहीं भरता है, हाँ, सुकून नहीं मिलता। मन का और कई बार हमें हमारी माँ के हाथ की रोटी खाते हैं, तो हमको लगता है आज मेरी आत्मा तृप्त हुई है, सही बात है। सुकून मिला है। तो आत्मा का सुकून क्या है? आत्मा का सुकून है लाइट, रोशनी, लव, प्रेम और पावर, शक्ति। जब हमारे ये तीनों चीजें लाइट, लव और शक्ति, तीनों चीजें बैलेंस होती है, तो आत्मा की हीलिंग अपने आप होने लग जाती है। और तीनों चीजों को बैलेंस करने का तरीका, आप आध्यात्म से जुड़िए, तो आप परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। ये हमारा सहस्त्रार है। यहाँ से हमारा ये वो रास्ता है जहाँ से दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर आती है। तो जब हम प्रार्थना करें तो ध्यान हमारा यहाँ रखें, ठीक है? जो भी प्रार्थना करें वो मन से करें, अच्छा सोचें, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, और ज़मीन से जुड़कर रहें। तो लव आ गया, आप हृदय से यहाँ से जुड़े हैं, लाइट यहाँ से परमात्मा की रोशनी आ गई, हुँ, और आप जब ज़मीन से जुड़ के रहेंगे, ग्राउंडेड रहिए, ज़मीन से जुड़ के रहिए, तो आप पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, तो पावर आ गया। सही तो बात। जब हमारे अंदर लाइट, लव और पावर तीनों एस्पेक्ट संतुलन में आते हैं, तो हमारे चक्र संतुलन में आते हैं। जब हमारे सारे चक्र संतुलन में आते हैं, तो हमारा ऊर्जा शरीर संतुलित हो जाता है और हमें सुकून मिलता है छोटी-छोटी चीज़ों में भी। इस तरह से हम आप ये भी देख सकते हैं कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो सुकून मिलता है। हाँ, सही बात है। कुछ गलत करते हैं, भले कोई नहीं देख रहा है, हाँ, कोई भी नहीं देख रहा है, पर मन में अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, क्योंकि वो आत्मा को पता है,
सोल को पता है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए बुरा है, अच्छा और बुरा। आत्मा सुकून तभी प्राप्त कर सकती है जब हम हायर फ्रिक्वेंसी में रहेंगे। हायर फ्रिक्वेंसी में रहने के लिए हमारे भाव हायर फ्रिक्वेंसी के होने चाहिए, हमारे विचार ऐसे होने चाहिए। जब सकारात्मक विचार होंगे तो सकारात्मक भाव होंगे और सकारात्मक ही कर्म होंगे, तो हम हायर फ्रिक्वेंसी में रहेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कोविड के बाद से स्पिरिचुअलिटी में सब लोग आने लग गए हैं, सही बात है। क्योंकि सबको बचाने वाली शक्ति सिर्फ एक ही है, हाँ, वो है परमात्मा की शक्ति और खुद की आत्मा की शक्ति। सही बात। वो ही आपको सही गाइड कर सकती है। इंसान गलत हो सकते हैं, टेक्निक गलत हो सकती है, पर परमात्मा की शक्ति और आत्मा का ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी है। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया इस सेशन के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।